इस ईद पर बड़े पाए हों या छोटे पाए हों, दोनों को किस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। जो इसके अंदर एक मखसूस स्मेल होती है, उसे आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं और किस तरह से आप शॉर्टकट तरीके से बेहतरीन से पाए बिल्कुल बाज़ार स्टाइल में बना सकते हैं। तो तमाम चीज़ें आज मैं आपको इसी एक रेसिपी में बताऊंगी। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं पाए। ये बाज़ार से हमने लिए थे और ये तकरीबन 1 अदद है, ठीक है, बड़े पाए हैं ये। और यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बौंग। 2 अदद मैंने यहाँ पर लिए हैं। इसे मैंने कट नहीं करवाया, बल्कि मैंने ऐसे ही लिए हैं, क्योंकि जब हम बाज़ार से आप खाते हो तो उसमें इस तरह से वो थोड़े-थोड़े से पीसेस कट करके साथ देते हैं, तो जिसका जायका और मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। तो इसमें हम 2 अदद बौंग डालेंगे। अगर आप इसको स्किप करना चाहें, बौंग नहीं डालना चाहते तो ना डालें। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें पाए ही बना सकते हैं, क्योंकि सेम दोनों का तरीका जो है ना वो एक ही होगा। थोड़ा-सा टेस्ट को ज़्यादा मज़ेदार और ज़्यादा अच्छा करने के लिए मैंने इसमें बौंग का यूज़ किया है। तो 2 अदद हमने यहाँ पर ले ली हैं बौंग, ठीक है। यहाँ पर इसकी सफाई करने की तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वैसे ही साफ़ है, तो बस इसको हमने अच्छी तरह से धो लेना है। लेकिन जो पाए हैं उनको साफ़ करना और उसकी स्मेल दूर करना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए जी, अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने ले लेनी है 1 अदद कढ़ाई, और उसके अंदर जो पाए हमने रखे हुए थे ना, ये आपने सारे के सारे इसके अंदर डाल देने। पहले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये जो पाए हैं इनको इसके अंदर डाल देंगे, और उसके बाद जो हमने बौंग रखी हुई थी वो इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। अगर बौंग नहीं आप इसमें डाल रहे हैं, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ पाए डाल रहे हैं, तो सेम यही स्टेप होगा इसको साफ़ करने का भी। और यहाँ पर बौंग इसमें ऐड करने के बाद अब आपने इसके अंदर डालना है पानी, ठीक है। तो पानी आपने यहाँ पर इसमें इतना डालना है कि ये जो पाए हैं ना अच्छी तरह से इसके अंदर पानी के अंदर डूब जाएँ। तो पानी यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। तकरीबन इसके अंदर 2 से 3 लीटर पानी जो है वो चला जाएगा। अच्छी तरह जब देखें कि पाए डूब गए हैं, तो फिर आपने इसके अंदर डालना है सिरका, ठीक है। यहाँ पर तकरीबन 1 कप मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सिरका। सिरका डालने के बाद अगर यहाँ पर हम फ्लेम जो है उसे ऑन कर देंगे और इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि इसके अंदर 2 से 3 बॉयल अच्छी तरह से नहीं आ जाते। जैसे ही बॉयल आएंगे, तमाम जो है ये बौंग है ये भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी, और ये जो जितने भी पाए हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगे। तो बस इसके ऊपर हम लगा देंगे ढक्कन, और इसे 1 से 2 बॉयल आने का वेट करेंगे। तब तक हम अपना मसाला जो है ना वो तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ले लेना है 1 चम्मच भरकर हम ज़ीरा ले लेंगे, 1 चम्मच काली मिर्च ले रही हूँ मैं इसके अंदर। उसके साथ बादियान के 3 से 4 अदद फूल ले लेंगे, और उसके साथ ही मैं इसके अंदर अगली चीज़ जो ऐड कर रही हूँ वो है जायफ़ल। 1 अदद मैंने इसमें जायफ़ल डाल दी है, और उसमें हम इसमें डालेंगे इसके साथ सब्ज़ इलायची, ठीक है। 4 से 5 या 5 से 6 अदद ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा बादियान के फूल और सब्ज़ इलायची की बड़ी ही प्यारी सी इसके अंदर से खुशबू आएगी, और मसाला है बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनेगा, और आपके पाए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। 2 चम्मच भरकर हमने इसके अंदर डाल दिया है धनिया पाउडर, यानी कि साबित धनिया डाल दिया है। 8 से 10 लौंग है, थोड़ी सी इसके अंदर दालचीनी हमने इसमें ऐड कर दी है, और उसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे इन तमाम मसालों के साथ 2 अदद, अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो वो डालें, नहीं तो अगर तेज़ पत्ता है तो वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तेज़पात भी इसमें ऐड कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद अब हमने ले लेना है फ्राई पैन, और उसके अंदर हमने इस मसाले को हल्का-हल्का सा रोस्ट कर लेना है। मसाले को रोस्ट करने से बहुत अच्छी सी मसाले के अंदर खुशबू आती है, बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर हो जाता है, और जब हम इसे ग्राइंड करते हैं तो ईज़िली ग्राइंड हो जाता है, क्योंकि अक्सर मसाले में थोड़ी बहुत नमी वगैरह होती है, तो उससे मसाला जो है ना वो अच्छी तरह ग्राइंड नहीं होता। लेकिन वैसे भी आप किसी भी मसाले को थोड़ा-सा इस तरह से करके अगर फ्राई करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा कमाल का टेस्ट होगा। अच्छा, ये इतना ज़्यादा कमाल का मसाला बनेगा कि जब आप इसे बनाएँगे और इसको पाई के अंदर डालेंगे, तो आप यकीन करें आपको इसके बाद कोई और मसाला डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का-हल्का सा मसाले का कलर जो है वो लाइट ब्राउन हो चुका है। तो बस अब हम इसे उतार लेंगे, उतार कर हमने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से बॉयल आ चुके हैं कढ़ाई के अंदर, और तमाम हमारे जो बौंग हैं पाए हैं वो पकना स्टार्ट हो गए हैं। तो हमने इसको पकाना नहीं है, बल्कि हमने इसको अब ये जो पानी है ना आपने छन्नी में इसको छान लेना है, पानी ज़ाया कर देना है, क्योंकि इसके अंदर जो वाइट झाग है इसको आप जितना भी उतारेंगे ना ये फिर भी सही नहीं है। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका है पाई को साफ़ करने के लिए कि आप इसमें अच्छी तरह से अब ये जो वो है ना इसको आप छान लें। छानने के बाद पाए जो हैं वो आपके बेहतरीन, ये देखिए माशाल्लाह से साफ़ हो चुके हैं। बौंग भी अच्छी तरह साफ़ हो चुका है, पानी ज़ाया कर दीजिएगा, और अब इन तमाम चीज़ों को हम पकाएंगे कुकर के अंदर, ठीक है। क्योंकि कुकर में जो थोड़ा-सा टाइम है ना वो हमें कम लगेगा, दूसरी तरीके से टाइम जो है वो अच्छा खासा लगेगा। वैसे बौंग पाया बनाने के लिए या सिंपल पाया बनाने के लिए आप रात में रख दें, तो उसके बाद अगर आप सुबह देखेंगे तो परफेक्ट तैयार हुए होंगे और बहुत ज़्यादा कमाल के होंगे। अब हमने इसमें डालना है पानी, ठीक है।
1 अदद पाया है, इसमें 2 अदद बौंग है। तो इसमें पानी जो है तकरीबन मैंने इसमें डाल दिया है 2 लीटर पानी डाल दिए हैं, और ये मैंने इसमें डाल दिया है 3 लीटर पानी। ठीक है, यहाँ पर डिपेंड करता है, अगर आपने जो ग्रेवी है या शोरबा है थोड़ा पतला रखना है तो फिर आप थोड़ा पानी ज़्यादा डाल लें, अगर आपने थोड़ा गाढ़ा रखना है तो फिर आप थोड़ा पानी कम डाल लीजिएगा। अब इसके अंदर हमने डालना है प्याज। प्याज एक बड़े साइज़ का लिया है मैंने, 1 अदद ही लिया। ठीक है, ऐसे ही रख देना है। उसके साथ इसमें लहसुन के जवे डाल देंगे, जितना आपको पसंद हो उतनी मिकदार में आप डाल सकते हैं, थोड़ा कम या ज़्यादा जैसे आपका दिल करता है। 8 से 10 हमने इसमें डाल देंगे। सब्ज़ मिर्चों को इसके अंदर डाल देंगे, और उसके बाद हमने इसमें डाल देना है जो हमने मसाला बनाकर रखा हुआ था ना, वो वाला हम इसके अंदर डाल देंगे, सारे का सारा मसाला। उसमें से 1 चम्मच ज़रूर बचा लीजिएगा, क्योंकि वो बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन इसमें मैंने डाल दिया है 2.5 चम्मच, हमने जो मसाला बना कर रखा हुआ था ना वो डाल दिया है। अब हमने इसमें डालना है 1 चम्मच भरकर नमक का। ठीक है, तो क्योंकि काफ़ी सारे पाए हैं तो इसमें 1 चम्मच तो डालेंगे ही। 1/2 चम्मच हल्दी डाल देंगे। थोड़ी सी बिल्कुल मैंने इसमें डाल दी है लाल मिर्च। इन तमाम चीज़ों को डालकर अब हमने इसको अच्छी तरह से किसी चम्मच की मदद से मिक्स कर लें, या जैसे आपका दिल करे इसको आपने एक दफ़ा मिक्स ज़रूर कर लेना है, और उसके बाद हमने इसको पकने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। इससे पकने का जो टाइम है, इसकी कुकिंग का जो टाइम है, आम तौर पर डिपेंड करता है कि अगर तो जो आपने जो पाए लिए थे वो थोड़े नरम थे तो फिर आपको थोड़ा टाइम कम लगेगा, लेकिन अगर पाए थोड़े सख्त थे, यानी कि बाज़ दफ़ा होता है कि जानवर नरम है या सख्त, तो उस पर भी डिपेंड करता है, गोश्त पर भी, कि किस तरह का था। तो थोड़ा सा आपको 10 से 15 मिनट का फ़र्क लग सकता है, कि हो सकता है 10 मिनट पहले गल जाएँ या 10 मिनट बाद में गल जाएँ। ठीक है, दरमियान में आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। मैं भी इसे एक दफ़ा चेक कर लूँगी, क्योंकि मेरे बड़े पाए जो है अच्छे खासे सख्त हैं, तो इसके ऊपर अच्छा खासा टाइम लगेगा। तकरीबन कम से कम भी यहाँ पर हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है, सीटी लगा दी है, फ्लेम ऑन कर दिया है, और 1 घंटे के बाद यहाँ पर मैं दोबारा से इसको चेक कर रही हूँ कि हमारे पाए जो हैं वो अच्छी तरह से गल चुके हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम एक दफ़ा इसे चेक कर लेंगे हिलाकर। ये देखिए इस तरह से। तो ये थोड़ी बहुत अभी इसके अंदर कसर है, अभी थोड़ी सी इससे गलना, और हम इसे थोड़ा सा टाइम देंगे। लेकिन उसके साथ ही ये जो हमने इसके अंदर मसाले डाल कर रखे हुए थे ना, हमने इसमें प्याज है, सब्ज़ मिर्च है, लहसुन वगैरह हमने डाले थे, तो उन सभी का फ्लेवर तो इसके अंदर आ चुका है, तो वो हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये प्याज है, सब्ज़ मिर्ची, ये तमाम चीज़ें मैं इसके अंदर से निकाल लूँगी। निकालने के बाद आपने इस मसाले को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, किसी भी ग्राइंडर में डालकर, और उसके बाद यहाँ पर दोबारा मैं इसको ढक्कन लगा दूँगी, और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फिर से छोड़ दूँगी। थोड़ा सा तकरीबन हमने ले लिया है, कुकिंग ऑयल ले लें, घी ले लें, और उसके अंदर 1 चम्मच भरकर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, क्योंकि अब हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे जो हम पाए बना रहे हैं। जब तक हमारे पाए जो है वो बनते हैं, यानी तकरीबन 3 से 4 मिनट या 10 मिनट उससे और लगेंगे, तो ये जो वो हमारा तड़का है वो भी तब तक तैयार हो जाएगा। तो जैसे ही प्याज हल्के से ब्राउन होंगे तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने प्याज, सब्ज़ मिर्चें और लहसुन रखे हुए थे ना, उसके अंदर से हमने निकाला था, उसको मैंने ये देखा मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद अब हमने यहाँ पे फ्लेम जो है वो तकरीबन मीडियम हाई रखनी है, और आपने इसको अच्छी तरह से पका लेना है जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। अच्छा, वैसे ही अच्छी तरह से पका हुआ है, आप इसका कलर यहाँ पर ना भी चेंज करें तो कोई मसला नहीं। अब ये वही वाला मसाला है जो हमने बचा कर रखा हुआ था ना, वही हमने इसके अंदर डाल दिया। हल्दी और बाकी चीज़ें बहुत कम मिकदार में डाली थी, तो वो भी मैंने इसमें तकरीबन 1/2 चम्मच हल्दी डाल दी है। उसके साथ वो जो हमने मसाला बना कर रखा हुआ था 1 चम्मच भरकर वो मैंने इसके अंदर डाल दी। यहाँ पर अगर आपका दिल करे तो आप बाज़ार का कोई भी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, या स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से जब आप मसाला बनाएंगे ना, तो जब आप अक्सर लोग ग्रेवी जो है वो शोरबा वगैरह जो है वो पीते हैं, तो फिर आपको इसको पीने में कोई मसला नहीं होगा, बल्कि आराम से आप इसको पी सकेंगे और इन्जॉय कर सकेंगे। यहाँ पर मैंने डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला इसके अंदर, और उसे डालने के बाद ही मैं इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ जब तक कि मसाले की अच्छी तरह खुशबू नहीं आती। तो जब आप देखें कि आपका मसाला जो है वो परफेक्ट भून चुका है, तो फिर हमने इसको निकाल लेना है। निकाल कर हमने जो हमारे पाए बन रहे थे ना, उसके अंदर हम इसको डालेंगे। तो मसाला माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है, बड़ी ही प्यारी सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है। तो बस इसे हम उतार लेंगे। उतारने के बाद इसे हम डाल लेंगे कुकर में। तो यहाँ पर हमने कुकर जो है उसको भी मैंने ये देख सकते हैं मैंने उसे खोल लिया है। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने रखा था, 1 घंटा पहले और 10 मिनट बाद में। ठीक है, तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट हमने इसे पकाया है। ये जो बड़े पाए हैं इनको, अगर आप दूसरे बकरे के पाए वगैरह बनाते हैं तो उस पर आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा, 20 से 25 मिनट आपको उसके ऊपर लग सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से बौंग भी गल चुकी हैं, पाया भी परफेक्ट गल चुका है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त दोनों लग रही हैं, देखें। तो बस अब हमने जो मसाला बना कर रखा हुआ था ना, ये आपने इसके अंदर सारा डाल देना है। बड़ा ही खुशबूदार, बड़ा ही टेस्टी सा मसाला है, जिससे जो पाए हैं बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, धनिया डालेंगे। डालने के बाद इसे हम डाल लेंगे अपनी किसी भी प्लेट के अंदर या किसी बोल के अंदर। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त की ग्रेवी बनी है,
और आप देख सकते हैं कि बोंग किस तरह से ये देखें गली हुई है, बहुत अच्छी तरह से गली हुई है बिल्कुल। ये देखें सॉफ्ट इसकी बिल्कुल बोटी है, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट है। इस तरह से बनाएंगे तो आपको खाने को भी दिल करेगा और टेस्टी भी होगी। और ये पाए आप चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से पाए भी गल चुके हैं माशाल्लाह से। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सी हमारी आज बोंग पाया की जो रेसिपी वो तैयार हो चुकी है। अगर आप बोंग ना भी ऐड करना तो सेम मेथड है पाए को साफ़ करने का और इसे बनाने का। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की है। ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।